नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर यानी कि मार्च 2022 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने मार्च मंथ के उत्तराखंड करंट अफेयर के सारे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और अगर आप यूकेपीएससी, अपर पीसीएस या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको करंट अफेयर देखना है 2021 का, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? तो हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है रितु खंडूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। रितु खंडूरी की बात करें तो ये पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी हैं, ठीक है। और वर्तमान में ये कोटद्वार से विधायक हैं। इससे पहले ये यमकेश्वर से विधायक थी 2017 के जब चुनाव हुए थे। और ये दोनों सीटें आती हैं पौड़ी में। 6 विधानसभा सीटें वर्तमान में पौड़ी में है। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान की आर्टिकल 178 में है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का। इसके बाद 179 और 180 भी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित हैं। विधानसभा अध्यक्ष का कार्य वही होता है जो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित आर्टिकल है 93, ठीक है। और वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जो है वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है प्रकाश पंत, ठीक है। जो उत्तराखंड की अंतरिम सरकार बनी थी 2000 में, तो उस समय पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे प्रकाश पंत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे यशपाल आर्या। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। निर्वाचित अलग है और अंतरिम सरकार में यानी कि जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है वो अलग है, ठीक है। तो जब 2002 में इलेक्शन हुए, उत्तराखंड में निर्वाचित सरकार बनी एनडी तिवारी की, तो उस टाइम पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे निर्वाचित यशपाल आर्या। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में या पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वह है रितु खंडूरी। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी लिस्ट है। प्रकाश पंत पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, ये 2001 से लेकर के 2002 तक। इसके बाद यशपाल आर्या 2002 से 2007 तक। इसके बाद हरबंस कपूर 2007 से 2012 तक। इसके बाद गोविंद सिंह कुंजवाल 2012 से लेकर 2017 तक। इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल 2017 से लेकर 2022 तक। ये हो गए पहले, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें। तो छठे नंबर की है रितु खंडूरी, ठीक है। ये पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और छठे नंबर की विधानसभा अध्यक्ष हैं, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18 शिक्षकों को। देखिए शैलेश मटियानी पुरस्कार 2021 का दिया गया है 2022 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2021 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया, तो आपका आंसर होगा 18 शिक्षकों को, ठीक है। और यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2022 में कितने शिक्षकों को दिया गया, तो 18 शिक्षकों को, ठीक है। शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि शिक्षकों यानी कि टीचर्स को दिया जाता है। और आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। शैलेश मटियानी की बात करें तो इनका जन्म कब होता? इनका जन्म होता 1931 में अल्मोड़ा में, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। और इनका मूल नाम पूछा जाता है, इनका मूल नाम था रमेश चंद्र, ठीक है। रमेश चंद्र इनका मूल नाम था। तो 18 शिक्षकों को दिया गया है, जिसमें से प्रारंभिक शिक्षा में 13 और माध्यमिक शिक्षा में 4 और एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के 1 शिक्षक हैं। तो टोटल 18 हैं। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की 5वीं नवगठित विधानसभा के लिए प्रो टेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बंशीधर भगत को। देखिए प्रो टेम स्पीकर यानी कि कुछ समय के लिए स्पीकर जिन्हें बनाया जाता है। और 5वीं नवगठित विधानसभा 2022 में इलेक्शन हुए उत्तराखंड में, ठीक है। और इसमें प्रो टेम स्पीकर बनाया गया है बंशीधर भगत। बंशीधर भगत कालाडूंगी हल्द्वानी से जो है ये वर्तमान में विधायक हैं। अब ये प्रो टेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो प्रो टेम स्पीकर का कार्य होता है जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, उनको शपथ दिलाना, ठीक है। जितने भी विधायक हैं 70 के 70 विधायक जो हैं, इनको शपथ दिलाने का कार्य किसका है? प्रो टेम स्पीकर का। और इस प्रो टेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? इनको दिलाएगा राज्यपाल, ठीक है। इनको राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी और ये शपथ दिलाएंगे किनको? निर्वाचित सदस्यों को।
और इनका एक और कार्य होता है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना। ठीक है, जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं तब तक यही जो है स्पीकर का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें से एक उत्तराखंड भी है राज्य 2022 में जहाँ चुनाव हुए हैं। ठीक है, 2022 में 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग हुई थी और 10 मार्च को रिजल्ट आया था। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ी पार्टी जो थी, लीडिंग पार्टी थी जिसने बहुमत हासिल किया, वो है बीजेपी। ठीक है, बीजेपी की कितनी सीटें आई? 47 सीटें आई। वहीं कांग्रेस की कितनी सीटें आई? कांग्रेस की आई 19 सीटें। बीएसपी की आई है यहाँ पर 2 सीटें और 2 इंडिपेंडेंट हैं यानी कि निर्दलीय सीटें हैं। एक है इसमें उमेश कुमार खानपुर से और दूसरे हैं संजय डोभाल। ठीक है, तो 2 सीटें आपकी निर्दलीय सीटें हैं। तो ये पूरा रिजल्ट रहा था 2022 के इलेक्शन का और ये 5वीं विधानसभा के इलेक्शन उत्तराखंड में हुए हैं और यहाँ पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सेल्सन। अब देखिए ये क्वेश्चन इसमें क्यों डाला है, क्योंकि इसमें जो रनर अप रहे थे यानी कि फाइनल में हार गए थे वो थे लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है, ये इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जो है रनर अप रहे थे, हार गए थे। ऐसा देखिए अगर इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें 4 ही खिलाड़ी अभी तक फाइनल में पहुंचे हैं। पहले हैं प्रकाश नाथ, दूसरे हैं प्रकाश पादुकोण, तीसरे हैं पुलेला गोपीचंद और चौथे हैं बने हैं लक्ष्य सेन। ठीक है, इनमें से 2 जीते हैं, प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद, और लक्ष्य सेन और प्रकाश नाथ जो है हार गए थे। ठीक है, 2022 की हम बात करें, 2022 में लक्ष्य सेन इसके फाइनल में पहुंचे लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हार गए हैं, रनर अप रहे 2022 में। ठीक है, देखिए पिछले 6 महीने में लक्ष्य सेन की जो परफॉर्मेंस रही है वो काबिल तारीफ है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन, लक्ष्य सेन किस जनपद से संबंधित है? तो ये अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है बैडमिंटन से ये संबंधित है। ठीक है, इनके भाई हैं चिराग सेन, ये भी बैडमिंटन से संबंधित। अब देखिए इन्होंने 2021 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, जो कादम्बिनी श्रीकांत थे उन्होंने सिल्वर मेडल इसमें जीता था। इसके बाद देखिए इंडिया ओपन हुआ था न्यू दिल्ली में 2022 में और इसमें ये मेंस सिंगल में विनर रहे थे। ठीक है, मेंस सिंगल के विनर कौन थे? लक्ष्य सेन। इंडिया ओपन 2022 जो कि नई दिल्ली में हुआ था। पिछले हफ्ते ही जर्मन ओपन हुआ था, इसमें भी ये रनर अप रहे थे। ठीक है, इसमें भी फाइनल में हार गए थे और 2022 के इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में विक्टर से हार गए। विक्टर नंबर 1 प्लेयर हैं, इनसे हार गए लक्ष्य सेन। ठीक है, ये रनर अप रहे। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध झंडा मेले का शुभारंभ हुआ है, यह मेला किस जिले में लगता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून जिले में लगता है झंडा मेला। ठीक है, देखिए होली के 5वें दिन ये मेला लगता है और 23 मार्च से इसका शुभारंभ हो गया है। लगभग 15 दिन तक मेला चलता है। ठीक है, और इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो गुरु हरराय जो सिक्खों के 7वें गुरु थे, उनके बड़े पुत्र थे गुरु राम राय। ये जो है उत्तराखंड मतलब कि देहरादून आए थे 1676 में, इन्होंने यहाँ पर डेरा डाला था और तब से ही देहरादून को देहरादून कहा जाता है। ठीक है, कई बुक में आपको 1699 भी मिलेगा लेकिन इसका आंसर है 1676 में इन्होंने डेरा डाला था। ठीक है, और देखिए होली के 5वें दिन ये मेला क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1646 में होली के 5वें दिन ही इनका जन्म हुआ था पंजाब के होशियारपुर ज़िले में। ठीक है, तो इसीलिए होली के 5वें दिन झंडा मेला जो है देहरादून में लगता है। तो ये आपको याद रखना है कि झंडा मेला कहाँ लगता है, ये लगता है देहरादून ज़िले में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? तो देखिए सिंधु घाटी से संबंधित एक प्रतिमा मिली है हाल ही में और ये मिली है यमुना घाटी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यमुना घाटी से ये प्रतिमा मिली है। उत्तरकाशी, अगर आपसे जनपद पूछा जाए तो उत्तरकाशी में मिली है। उत्तरकाशी जिले के बरनी घाट से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में देवल गांव में पाषाण निर्मित जो है एक महिष मुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा की खोज निकाली गई है। ठीक है, तो ये प्रतिमा है और ये जो है कहा जा रहा है कि ये सिंधु घाटी से जुड़ी हुई प्रतिमा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी से जुड़ी हुई प्रतिमा कहाँ पर मिली है? तो उत्तरकाशी में मिली है। ठीक है, बरनी घाट से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम है देवल गांव। और 2021 में भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताया था 2021 वाले में कि जो उत्तराखंड का चखुटिया है, अल्मोड़ा जिले का चखुटिया है, लखनपुर क्षेत्र से एक 5 मुहाने वाली सुरंग का पता चला था। ठीक है, 5 मुहाने वाली सुरंग का पता चला था जो कि कत्यूरी शासन से संबंधित थी। ठीक है, कत्यूरी शासनकाल से संबंधित थी। तो बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपको पता भी होगा, ठीक है, और ये भी मार्च मंथ का ही करंट अफेयर है। तो हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं। तो 12वें क्रम के मुख्यमंत्री है। 23 मार्च को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और ये किस पार्टी से संबंधित हैं? तो बीजेपी से संबंधित हैं और खटीमा से ये विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 क्लॉज 4 ये कहता है कि मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है 6 महीने के भीतर, ठीक है। यानी कि 6 महीने के भीतर अब उपचुनाव होंगे और वहाँ से इनको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि विधान परिषद जो है उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ से जीतते हैं तो ये अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल कंटिन्यू करेंगे अगले 5 साल तक। तो ये जो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, 12वें मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। इनका निर्वाचन क्षेत्र जो था वो था खटीमा, उधम सिंह नगर। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है? तो ये हाल ही में चर्चा में है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसकी घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। अभी इसकी घोषणा की गई है, यानी कि हम लागू करेंगे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट की मैनिफेस्टो में भी था कि हम जो है आएंगे सरकार में तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है, हमेशा बहुत बार एग्जाम में आता है, कल के एग्जाम में आया था आपका जो ROR का होता, कि समान नागरिक संहिता ये जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, ठीक है। इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में है, ठीक है। आर्टिकल 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है। और आर्टिकल 44 किसके अंतर्गत आता है? ये आता है DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जो है इसका उल्लेख है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII उत्तराखंड शाखा के लिए नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A सोनिया गर्ग, ठीक है। सोनिया गर्ग को भारतीय उद्योग परिसंघ की उत्तराखंड शाखा के लिए, ठीक है, इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, उत्तराखंड शाखा के लिए अध्यक्ष बनाया गया है सोनिया गर्ग को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष कौन है, तो ये है TV नरेंद्रम, ठीक है, TV नरेंद्रन। इससे पहले उदय कोटक थे, उदय कोटक के बाद TV नरेंद्रन जो है CII के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड शाखा के लिए आपसे पूछ लिया जाए तो वो है सोनिया गर्ग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर B ऋषभ पंत, ठीक है। ऋषभ पंत जो कि उत्तराखंड से ही है मूल रूप से, और इन्होंने जो है भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। 28 गेंदों में इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है। किसके खिलाफ? हाल ही के मैच में श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। इससे पहले कपिल देव का रिकॉर्ड था और 40 साल पुराना इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। और अगर ODI में बात करें तो ODI में है अजीत अगरकर और T20 में है 12 गेंदों में युवराज सिंह का। तो इस टाइप के क्वेश्चन UP SSC खासतौर पर पूछता है कि सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टेस्ट में हैट्रिक किसने लगाई है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। और ये तो उत्तराखंड से ही है ऋषभ पंत, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऋषभ पंत को ही जनवरी 2021 में जब ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड की शुरुआत हुई थी, तो पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने थे? ये भी ऋषभ पंत बने थे, ठीक है। और वर्तमान में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के जवान डैश ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है। तो इनका नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A राजेंद्र नाथ। राजेंद्र नाथ जो है SDRF, ठीक है, SDRF के जवान हैं और इन्होंने ही हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, ठीक है, इस पर फतह हासिल की है। और माउंट किलिमंजारो की हाइट है 5895 मीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट है। तो ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT रुड़की ने किस दिन को रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर D 14 मार्च को। 14 मार्च को IIT रुड़की ने रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, क्योंकि देखिए इसी दिन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को, ठीक है। अब देखिए IIT रुड़की से कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हाल ही के हैं। IIT रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया था हाल ही में, ठीक है, किसान ऐप। और IIT रुड़की ने ही अर्थक्वेक अलर्ट ऐप भी लॉन्च किया था। किसने? IIT रुड़की ने, ठीक है। और हाल ही में देखिए CDEC ने एक परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है स्थापित किया है, कहाँ पर? IIT रुड़की में। तो ये भी आपको याद रखना है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है।
और IIT रुड़की ने ही घोषणा की है कि 14 मार्च को रिसर्च डे के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है 39वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो कि कोरिया में हुआ था। पहली बार उत्तराखंड में बनी एक लघु फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। यह लघु फिल्म किस जनजाति के लोक कथा पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है, यह लघु फिल्म है भोटिया जनजाति के लोक कथा पर आधारित। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाताल ती होली वाटर, मतलब कि इसका नाम जो है इस लघु फिल्म का नाम है। ठीक है, शॉर्ट फिल्म का नाम है। तो ये जो है भोटिया जनजाति के लोक कथा पर आधारित है। और अगर ये फिल्म जो है 14 में से टॉप 14 फिल्म में से पहले रैंक पर आती है तो इसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए किस राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? इसका सही जवाब है उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, राज्य के उत्तरकाशी जनपद को नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला को उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 8 मार्च 2022 को, यानी कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उस दिन जो है बसंती देवी, जो कि हाल ही में जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, इनको उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक पर्यावरणविद हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, और इनको जो है 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 8 मार्च को दिया गया है। देखिए, एक नारी शक्ति सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा भी दिया जाता है 8 मार्च को ही, लेकिन ये वो सम्मान नहीं है, ये सम्मान है उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान। और 8 मार्च को ही राज्य की 11 महिलाओं को कल्याणी सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, ये भी करंट अफेयर है, इसको भी आप याद कर लीजिए। तो ये थे मार्च मंथ के उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।